हे एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फिश फीड। छोटा सा चैप्टर है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कभी कभी फ़िश फीड के बारे में आपसे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े से एक दो टॉपिक आते हैं वो हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो इसकी क्लासिफिकेशन की गई है अलग अलग बेस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है, तो देखते हैं कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमें पता है कि फ़िशेज़ जो होती है वो हर्बीवोर्स भी होती है, कार्निवोर्स भी होती है और ओमनीवोर्स भी होती है। तो तीन पैसों से पहले यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की गई है वो फूड के बेस पे, जो फूड मिल रहा है खाता है उस जो खाई मतलब जो फूड दिया जाता है ना, उस बेस पे दैट इज़ द मेन फूड जो उसके लिए पार्टिकुलर ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ओकेजनल फूड अगर ये मिल रहा है तो उसे दे दिया जाता है, और इमरजेंसी फूड अगर प्रेफर फूड नहीं मिलता तब भी उसे प्रोवाइड किया जाता है फिशेज़ को, ठीक है ना। देन आता है एक यहाँ पे दूसरी टाइप से एक क्लासिफिकेशन की जाती है दैट इज़ अ बेसिक फूड, सेकेंडरी फूड एंड ऑब्लिगेटरी फूड। बेसिक फूड जो नॉर्मल जो मेजर पार्ट है उसकी गट का, सेकेंडरी फूड जो स्मॉल अमाउंट से मिलता है, और ऑब्लिगेटरी फूड क्या होता है अगर बेसिक फूड नहीं मिलता तो उस केसेस में ये कंज्यूम जो उस केस में फिशेज से कंज्यूम करती है। एक होता है यूरोफैगिक फिशेज, स्टीनोफैगिक एंड मोनोफैगिक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसी फिशेज जो मतलब लार्ज काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ फूड पे फीड करें, मतलब उनके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वो ना हो कि वो सिर्फ इन्हीं पे फीड करेंगी, जो भी उन्हें मिला काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड पे वो फीड कर सकते हैं, दैट इज़ अ यूरोफैगिक। क्योंकि वैसे यूरो और स्टीनो का मतलब भी वही होता है ना, इट्स अ ब्रॉड रेंज, इट्स अ नैरो रेंज, है ना। तो और ये स्टीनोफैगिक मतलब जो सिर्फ एक सिलेक्टेड टाइप्स पे ही फीड करती है, एंड मोनोफैगिक मतलब जो सिंगल टाइप फूड टाइप पे फीड करे। एक होता है सरफेस फीडर जो मतलब जो सरफेस पे ही है ना उस पर फीड करता है, लाइक सरफेस पे तो प्लैंकटॉन्स ही होते हैं। कॉलम फीडर मतलब जो मिड बॉटम में फीड करते हैं, एंड बॉटम फीडर जो बॉटम में है, नाम से इंडिकेटर है बॉटम के लिए, ठीक है। तो सरफेस फीडर पे एग्जांपल याद कर सकते हैं आप, कैटला आते हैं कॉलम में, जो मिड में है लेबियो, एंड बॉटम वाली सेरेनस, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं आर्टिफिशियल फूड। आर्टिफिशियल फूड क्या होता है, जो भी फूड सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री फूड जो फिश की ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, दैट इज़ दी आर्टिफिशियल फूड। अगर हम कुछ फिशेज़ की बात करते हैं, लाइक अगर हम बात करें कार्प्स की, तो कार्प्स को जो है राइस ब्रैन या फिर ऑयल केक्स ऑफ कोकोनट प्रोवाइड किया जाता है। स्पॉन की बात करते हैं, स्पॉन के लिए भी एक पर्टिकुलर फूड है दिस इज़ आर्टिफिशियल फूड, एंड वैसे ही कैटला के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आर्टिफिशियल फूड में हम जो है पाउडर्ड एल्गी या फिर एक्वेटिक वीड्स भी यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल फूड के लिए, फिशेस को देने के लिए। और जो है आर्टिफिशियल फूड में एक्वेटिक इंसेक्ट भी आते हैं जो कि फिशेस को प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक स्मॉल प्रॉन, श्रिम्प, ये चीप पल्सेस। यहाँ पे जो इनकी रेशो फिक्स होती है और इस रेशो को हम बोलते हैं एनपीसी मिक्सचर, मतलब इन सब के एक पार्टिकुलर मिक्सचर होता है इनका, मतलब पर्टिकुलर मिक्सचर में प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं कि जितना मन के उतना ही दे दिया, नहीं। अगर हम एक्वेटिक इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो ये 3 एक्वेटिक इंसेक्ट हैं इनको एक पर्टिकुलर रेशो में प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एनपीसी मिक्सचर, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आर्टिफिशियल फूड है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जैसे कि जो नॉर्मल चीज़ें जो हम ना हर चीज़ में लिख सकते हैं कि किसी की करेक्टरिस्टिक की बात आती है जो इस तरह की चीज़ में, जैसे कि रीडीली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, फिशेज उसे ईजिली एक्सेप्ट करे, और डाइजेस्टिबल ईजी होनी चाहिए, नॉर्मल है। कॉस्ट हम हर जगह कॉस्ट लिखते हैं ना, लो कॉस्ट या फिर चीप, है ना, ये हर चीज़ें हर जगह लिखी जाती है। और हाई कन्वर्जन वैल्यू होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन भी हर जगह लिखा जाता है कि जिस भी चीज़ की हमें कुछ भी करना है, कुछ भी मार्केटिंग करना है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सबसे इजी लिखा जाता है, मतलब टॉपिक तो इजी ट्रांसपोर्टेशन, लो कॉस्ट, ये चीज़ें लिखी जाती है ना। देन आता है यहाँ पे एक पॉइंट और आता है गाइस, दैट इज़ अ कन्वर्जन रेट। हमने कहा इसकी कन्वर्जन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, तो कन्वर्जन रेट आखिर होता क्या है, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ फीड अपॉन में वेट इंक्रीज। मैंने आपको कंप्लीट नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्वांटिटी लिखा है, इट्स अ क्वांटिटी ऑफ फीड, ठीक है, अपॉन में वेट इंक्रीज। इसे हम फूड कोफिशिएंट या ग्रोथ कोफिशिएंट के नाम से भी बोलते हैं। गाइस इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, एक मार्क्स पे क्वेश्चन आते हैं ना, हमारे 8 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है दैट इज़ दी कि फूड कोफिशिएंट क्या होता है, फूड कोफिशिएंट या ग्रोथ कोफिशिएंट क्या होता है, तो इट इज़ दी क्वांटिटी ऑफ फूड अपॉन में वेट इंक्रीज, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे एक छोटी सी टर्म और आती है दैट इज़ दी पैलेटिंग। पैलेटिंग पे क्वेश्चन आ जाता है एक मार्क्स के अंदर कि व्हाट इज़ पैलेटिंग एंड व्हाट इज़ पैलेट। तो पैलेटिंग क्या होता है, जो ड्राई फीड होता है, ड्राई फीड को हम पैलेट बोलते हैं। बिल्कुल छोटी सी टर्म है इसकी, बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट है, दैट इज़ जो भी ड्राई फीड है उसे हम पैलेट बोलते हैं। और पैलेट को जो है लो डेंसिटी का बनाया जाता है, लो डेंसिटी का बनाया जाता है, तो इसके अंदर मोस्टली फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं, और इसे बनाने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड इसे सप्लाई करने के लिए फिशेस को तक पहुँचाने के लिए होपर या मोटर का यूज़ किया जाता है। सो गाइज़ हम यहाँ पे फ़िश फीड में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब उन्हें किस तरह की फीडिंग करानी चाहिए जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो या फिर सर्वाइवल हो।
तो यहाँ पे जो है कभी कभी ग्रोथ हार्मोन्स भी जो है फ़िश फीड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स जो उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के, उनके सर्वाइवल के लिए काम आ सकें। तो यहाँ पे हम इसलिए ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स में हमारे पास 4 तरह के आते हैं, मेनली सेक्स स्टेरॉइड्स, थायराइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन। अगर हम बात करें सेक्स स्टेरॉइड्स की, जो कि हमें पता है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, जो कि मोस्ट कॉमनली हमें यही पढ़ने को मिलता है अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थायराइड हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के बारे में तो हमें पता ही है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। लाइक अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन की, हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन को जो यहाँ पे ओरली नहीं दिया जाता, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है। तो हम इन्हें डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो ओरली प्रोवाइड नहीं कर सकते। देन यहाँ पे अगर बात करें कुछ सेक्स स्टेरॉइड्स की, जैसे एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन, अगर उन्हें फिशेस को दिया जाता है और उनकी उससे ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, वेल ग्रोथ हो जाती है, लेकिन बट इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो ह्यूमन उसे खा नहीं सकता, ठीक है, उससे कंजप्ट नहीं कर सकता उस फिश को जिसने सेक्स स्टेरॉइड्स लिए हैं। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक ख़त्म। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, दैट इज़ जो मैं आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमने यहाँ पे एक टेबल है जिसमें फ़िशेस के नाम हैं और उनकी फीडिंग क्या क्या है वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो है तो थोड़े टिपिकल नाम, वैसे मेरे को भी काफ़ी टिपिकल लगे ये, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे, कुछ पर्टिकुलर सिलेक्ट की थी मैंने यहाँ पे फ़िशेस, जो कि जिसके हमने जिसको पढ़ रखा है, जिसके हमने स्पेसिमेंस देख रखे हैं, क्योंकि जिस चीज़ के हम स्पेसिमेन देखते हैं वो चीज़ हमें जल्दी याद रहती है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं, लाइक हमने लिखा है एनाबास। एनाबास हमने पढ़ी है, डेट इज़ 5th सेमेस्टर में भी से पढ़ते हैं, हमने देखी भी है ये एनाबास। एनाबास एक तरह की एंटोमोफागस है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड जी, है ना, फीडिंग हैबिटेट, जैसे कि स्पीसीज़ है, फूड है और फीडिंग हैबिटेट है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हमें किसी का फीडिंग हैबिटेट पता चल जाए तो उसकी फूड तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा। जैसे अगर कोई हर्बीवोरस है तो वो सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह खाएगा, और अगर जो ओमनीवोरस है तो वो इंसेक्ट, वेजिटेबल सब कुछ खाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है मेन फोकस डालना है कि वो उनकी फीड हैबिटेट्स किस तरह की हैं। जैसे कि एनाबास है वो एंटेमोफेगस है, ठीक है। कैटला जो एक सर्फेस फीडर, हमें अभी पढ़ के आए हैं ना, सर्फेस फीडर जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है। सर्फेस फीडर है जो चना है, चना एक कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स जो सिर्फ कार्निवोर्स मतलब जो इंसेक्ट पे फीड कर सकती है ना, इंसेक्ट पे फीड करेगी, मतलब वेजिटेबल जैसे किसी चीज़ पे फीड नहीं करेगी। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल फिशेस, फ्लीज, वीड्स तो नहीं, जू प्लैंक्टन्स वगैरह, टैडपोड्स, लार्वास, ठीक है। सिराइनस जो है एक तरह की हर्बीवोरस है तो एल्गी, वेजिटेबल, डैब्रीज, एक्वेटिक प्लांट्स, इन सब पे फीड करती है। लाइक लेबियो भी हर्बीवोरस है, तो ये भी सेम लिख दोगे आप। मिस्टिस कार्निवोर्स होती हैं, तो वही कार्निवोर्स में वही जैसे इंसेक्ट, वाटर फ्लीज, फिश, टैडपोल के लार्वा, स्मॉल फिशेज या फिंगरलिंग्स, ये सब चीज़ें वैलागा एटू, ये भी एक तरह की कार्निवोरस ही है। तो यहाँ पे जो है गाइज, मैंने यहाँ पे आपको 7 दिखाई हैं, 7 फिशेज़ मैंने लिखी हैं। और वैसे तो आपके सबके बुक्स में जो है कम से कम भी 20 के आसपास ही यहाँ पे आपको फिशेस देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि मैंने कहा लेबियो, हमने आपको दिखाया था ना अभी लेबियो में हमने कहा था कि लेबियो जो है हर्बीवोरस है, और हर्बीवोरस तो वेजिटेबल्स से फीड करेंगे ना, तो ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे लेबियो के लिए, लेबियो की हमारे पास कम से कम भी यहाँ पे 6 स्पीसीज़ दी गई हैं लेबियो की, और वो सारी के सारी ही हर्बीवोरस हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये सबको, अगर जो भी आपके बारे में लेबियो से क्वेश्चन रिलेटेड जो भी आए, तो आप सबको हर्बीवोर्स में डाल सकते हो, और सबके बारे में हमको पता ही है, एल्गी, वेजिटेबल, डैब्रीज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक दिखेगा आपको शायद ये, और लेबियो कॉन्टियस, ये जो है ओमनीवोरस है, बाकी सभी हर्बीवोरस ही हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने आपको सिराइनस दिखाई थी, सिराइनस हर्बीवोरस होती है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो सिराइनस के, वो यहाँ पे हमें 2 स्पीसीज़ देखने को मिलती है, सिराइनस मेगला एंड सिराइनस रेबा। यहाँ पे ये दोनों ही क्या हैं, हर्बीवोरस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना सात ही लिखी थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक तो स्पीसीज़ ही है ना, और बाकी अगर आप याद कर सकते हो तो आप कीजिए, बहुत अच्छा है, याद करेंगे। लेकिन ये जो मैंने अब यहाँ पे लिखे हैं ये तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, स्पेसिमेन देखते हैं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।